नमस्कार सभी साथियों को। स्वागत है आपका अपने YouTube प्लेटफॉर्म एग्जाम घर पर। मैं देवेश शुक्ला आप सब साथियों के साथ में आज का जो हमारा नया टॉपिक है संविधान के प्रमुख अनुच्छेद, इसको हम देखने वाले हैं आज की क्लास में। और जो ये वाला टॉपिक है यहाँ से हर एक एग्जाम में एक प्रश्न आता ही आता है। क्या आपसे अनुच्छेद पूछ लेता है, किस अनुच्छेद में क्या वर्णित है। जैसे आपका नागरिकता किस अनुच्छेद में है, आपका राष्ट्रपति की शपथ किस अनुच्छेद में अनुच्छेद के अंतर्गत है। तो यहाँ से क्या है, आपका एक प्रश्न एग्जाम में पूछ लेता है। तो ये वाला जो टॉपिक है आज का जो वीडियो, आप मान के चलिए कोई भी अगर एग्जाम आप दे रहे हैं तो उसमें एक नंबर का क्या है, ये टॉपिक आपका बनता है। आज का टॉपिक जो है संविधान के प्रमुख अनुच्छेद, तो एक से लेकर के 395 अनुच्छेद तक जो भी हमारे महत्वपूर्ण अनुच्छेद हैं। और हमारे यूपी आर ओ बी आर, यूपी पीसीएस, आपका एमपी पीसीएस या फिर उत्तराखंड पीसीएस, इनमें अगर कहीं पूछा गया है तो वहां से हमारा क्या है, प्रीवियस ईयर पेपर के कुछ क्वेश्चन है और कुछ क्वेश्चन प्रीवियस ईयर पेपर से जो लिए हैं वो आपके पूछे हुए हैं। और बाकी जितने भी महत्वपूर्ण अनुच्छेद हैं जो और दूसरे एग्जाम्स में आए हुए हैं वो भी हमने यहाँ पे क्या है इस वीडियो में सम्मिलित किए हैं। वैसे तो आपके 395 अनुच्छेद हैं जो आपको पूरे नहीं पढ़ने हैं, लेकिन जो महत्वपूर्ण है जो पूछे जाते हैं एग्जाम्स में उन्हें जो है आपको जरूर पढ़ना है। तो वीडियो शुरू करने से पहले आप सब साथी जो है इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और इससे क्या है, आपका हिंदी का प्रैक्टिस से चल रहा है और जो कि वीक में 2 बार आता है। और आपका 4 दिन आपका अभी आपकी पॉलिटी चल रही है, इसके बाद में फिर आपकी हिस्ट्री स्टार्ट हो जाएगी और या फिर आपका ज्योग्राफी स्टार्ट है, मतलब दूसरा कोई टॉपिक जो है, दूसरा कोई सब्जेक्ट जो है स्टार्ट कर देंगे। तो आप सब जुड़ जाइए और देखिए वीडियो को, लास्ट तक वीडियो को जरूर देखें और अपने दोस्तों में शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। और जो भी साथी आर ओ या यूपी पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं तो उनकी प्रैक्टिस के लिए हम जो है यहाँ पे घटना चक्र सीरीज को चला रहे हैं। तो यहाँ पे वो लोग उनको जोड़िए और वीडियो को देखिए। तो देखिए आज जो देखने वाले हैं हम प्रमुख अनुच्छेद, ठीक है, तो इसको देखते हैं। तो हम देखेंगे पहले अनुच्छेद से। तो हमारा जो पहला अनुच्छेद है, अनुच्छेद नंबर 1, ये क्या कहता है, इसमें क्या है, संघ का नाम और राज्य क्षेत्र। अनुच्छेद 1 में क्या है, संघ का नाम और राज्य क्षेत्र, ठीक है। अनुच्छेद 2 में है आपका नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना, नए राज्यों का प्रवेश या फिर स्थापना। अनुच्छेद 3 नए राज्यों का निर्माण और वर्तमान राज्य क्षेत्र और उनकी सीमाओं या नाम में परिवर्तन। तो एक में हो गया आपका संघ का नाम और राज्य क्षेत्र, दूसरे में नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना। जैसे कि कोई दूसरे देश का राज्य अगर हमसे मिलना चाहे तो हम उसे जोड़ते हैं। जैसे हमने सिक्किम को जोड़ा है, तो सिक्किम क्या था, नया राज्य हमारे देश के लिए, तो उसके लिए हमें किस अनुच्छेद में संशोधन करना पड़ा था, अनुच्छेद 2 में और अनुसूची 1 में। तो ये याद रखना है आपको। 3 में क्या है, नए राज्यों का निर्माण और वर्तमान राज्य क्षेत्र, उनकी सीमाओं या नाम में परिवर्तन। जैसे आपको बिहार से काट के झारखंड बना दिया गया, उत्तर प्रदेश से अलग करके क्या उत्तराखंड बना दिए गए। तो ये क्या है, नए राज्यों का निर्माण है और वर्तमान राज्य क्षेत्र की सीमाओं, यानी कि सीमाएं हैं। पता चला सीमा उत्तर प्रदेश की कहाँ तक थी, ऊपर तक थी, वहां से सीमा को कम करके कौन सा राज्य बना दिया, उत्तराखंड राज्य बना दिया। और या फिर नाम में परिवर्तन, या फिर उनके नाम में परिवर्तन। जैसे जब उत्तराखंड बना था तो उसका नाम क्या था, उत्तरांचल, क्या था, उत्तरांचल, लेकिन बाद में इसे क्या कर दिया गया, उत्तराखंड। तो इस तरह जैसे आप आंध्र प्रदेश से तेलंगाना अलग हुआ, तो ये सब किसके किस अनुच्छेद के अंतर्गत है, आपका अनुच्छेद 3 के अंतर्गत है। अनुच्छेद 5, अनुच्छेद 5 में है संविधान के प्रारंभ के समय नागरिकता, संविधान के प्रारंभ के समय नागरिकता। अनुच्छेद 14 मोस्ट इंपॉर्टेंट है, विधि के समक्ष समानता। क्या, विधि के समक्ष समानता आपका कहाँ है, अनुच्छेद 14 के अंतर्गत है। अनुच्छेद 15 में है धर्म, मूल, वंश, जाति,
जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर विभेद का प्रतिषेध, यानी कि किसी भी व्यक्ति को धर्म, मूल, वंश, जाति या फिर लिंग के आधार पर उसके साथ कोई भी भेदभाव नहीं किया जाएगा। ये हमारा अनुच्छेद 15 में लिखा हुआ है संविधान के। अब आता है अगला अनुच्छेद 16। तो 16 है लोक नियोजन के विषयों में अवसर की समानता। लोक नियोजन के विषयों में अवसर की समानता। अगला अगला है अनुच्छेद 17। इसमें अस्पृश्यता का अंत, यानी कि छुआछूत जो थी उसका अंत किसमें है? आपका अनुच्छेद 17 में। ये भी आपका बहुत ही महत्वपूर्ण अनुच्छेद है। अब आता है अनुच्छेद 18। इसमें है उपाधियों का अंत। किसका अंत है? उपाधियों का, यानी कि इसमें कोई भी आप जो है उपाधि धारण नहीं कर सकते हैं, सिवाय जब तक आप गवर्नमेंट आपको इस चीज के लिए क्या करे, आपको इजाजत न दे कि आप ये वाली जो आपकी उपाधि है इसे रख सकते हैं। तो इसलिए कि तब तक क्या है, आप कोई भी उपाधि नहीं रख सकते। उपाधियों का क्या हो गया? अंत हो गया। अगला देखेंगे अगला अनुच्छेद है हमारा अनुच्छेद 19। कौन सा है? अनुच्छेद 19। अनुच्छेद 19 में क्या है? वाक स्वतंत्रता आदि विषयक कुछ अधिकारों का अधिकार, यानी कि बोलने की जो स्वतंत्रता है आपका 19 में है। इसमें आपकी प्रेस की स्वतंत्रता है, बोलने की स्वतंत्रता है। इस तरह की स्वतंत्रता क्या है? आपकी अनुच्छेद 19 में दी हुई है। अगला है अनुच्छेद 20। इसमें है अपराधों के लिए दोष सिद्ध के संबंध में संरक्षण। किसके संबंध में? दोष सिद्ध। अपराधों के लिए दोष सिद्ध के संबंध में संरक्षण है अनुच्छेद 20 में। अनुच्छेद 21 में प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण। ये आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण। फिर है आपका अनुच्छेद 21 का, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है, 6 से 14 वर्ष तक के सभी बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार। क्या है? 6 से 14 वर्ष के सभी बच्चों के लिए क्या है? निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार किसमें है? 21 के काम में है। फिर है अनुच्छेद 22। 22 में है कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण। क्या? कुछ दिशाओं में गिरफ्तारी, यानी कि गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण है अनुच्छेद नंबर 22 में। अनुच्छेद 23 में है मानव दुर्व्यापार एवं बलात् श्रम का प्रतिषेध, यानी कि मानव का व्यापार नहीं किया जा सकता, यानी खरीद फरोख्त नहीं की जा सकती मानव की, और बलात् श्रम का क्या है? प्रतिषेध, अनुच्छेद 23 में। 24 में है कारखाने में आदमी बालकों के नियोजन का प्रतिषेध, यानी कारखाने में जो छोटे बच्चे होते हैं, कारखाने में कारखानों में बालकों के नियोजन का प्रतिषेध। कि आप जो है 14 साल से कम के बच्चों को क्या है? कारखाने में काम नहीं करवा सकते हैं। तो इस तरह का निषेध है आपका अनुच्छेद 14 में, 24 में। अनुच्छेद 25 है आपका अंतःकरण की और धर्म के अबाध रूप से मानने और आचरण और प्रचार करने की स्वतंत्रता। इसने यानी कि इसमें है अंतःकरण की स्वतंत्रता, यानी कि हम अपने अंतःकरण में कोई भी धर्म क्या है? मान सकते हैं। और क्या है? धर्म के अबाध रूप से मानने की, मतलब कोई भी धर्म है उसे हम बिना किसी रोक टोक के मान सकते हैं। भले ही हम हिंदू हैं तो हम मुस्लिम धर्म को मान सकते हैं, मुस्लिम है तो हम मंदिर जा सकते हैं, हिंदू हैं तो हम मस्जिद जा सकते हैं। ये सब कहाँ पे है आपका? अनुच्छेद 25 में। उनके आचरण के उसका प्रचार करने की स्वतंत्रता है। किसमें? अनुच्छेद नंबर 25 में। अगला है अगला आ जाता है अनुच्छेद नंबर 32। क्या? अनुच्छेद 32। तो 32 में क्या है? अनुच्छेद 32 में संवैधानिक उपचारों का अधिकार। क्या? संवैधानिक उपचारों का अधिकार किसमें है? अनुच्छेद 32 में। अगला अनुच्छेद 39। इसमें है राज्य द्वारा अनुसरणीय कुछ नीति तत्व। क्या? राज्य द्वारा अनुसरणीय कुछ नीति तत्व। इसमें है 39 के काम है समान न्याय तथा निःशुल्क विधिक सहायता। ये आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता, यानी कि सरकारी वकील किसके थ्रू मिलता है हमें? 39 का के तहत मिलता है। अनुच्छेद 40। इसमें क्या है? ग्राम पंचायत की स्थापना का प्रावधान। क्या? ग्राम पंचायत की स्थापना का प्रावधान, और ये डीपीएसपी के अंतर्गत आता है। किसके अंतर्गत आता है?
डीपीएसपी के अंतर्गत आता है। ग्राम पंचायत की स्थापना का प्रावधान अनुच्छेद 40 में है, लेकिन आपकी जो ग्राम पंचायत है, जो पंचायतें हैं, ये आपकी कहाँ पे है, ये आपकी आगे अनुच्छेद में दी हुई है। अनुच्छेद 44 इसमें है नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता, क्या, यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी यूसीसी, ये आपकी कहां पर है, ये आपके अनुच्छेद 44 में, किसमें है, अनुच्छेद 44 में आपका यूसीसी। अगला अनुच्छेद है अनुच्छेद 45। 45 में है 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों की बाल्यावस्था की देखभाल और शिक्षा के लिए प्रावधान। ये कहा किसमें है, आपके अनुच्छेद 45। इसी के अंतर्गत आपके जो आंगनबाड़ी केंद्र, कौन से आंगनबाड़ी केंद्र, आंगनबाड़ी केंद्र, ये इसी के अंतर्गत आते हैं, इसी अनुच्छेद के द्वारा आते हैं। अगला है अनुच्छेद 48 का यानी कि 48 का, इसमें क्या है, पर्यावरण का संरक्षण और संवर्धन एवं वन तथा वन्य जीवों की रक्षा, यानी कि पर्यावरण का संरक्षण और संवर्धन, वन, वनों की रक्षा और वन्य जीवों की रक्षा किसके अंतर्गत आती है, 48 के का के अंतर्गत। अनुच्छेद 50, 50 में कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथककरण, क्या है, कार्यपालिका का न्यायपालिका से पृथककरण किसमें है, अनुच्छेद 50। अगला है अनुच्छेद 51, क्या, आर्टिकल नंबर 51, इसमें क्या है, अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि, यानी कि अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि किसमें है, आपके 51 में है। फिर है अगला 51 का, ये कहाँ का, कहाँ, इसमें क्या है, इसमें है आपके मूल कर्तव्य, और ये कहाँ से लिए गए हैं, यूएसएसआर यानी कि सोवियत संघ से लिए गए हैं, जो कि वर्तमान में क्या है, अब रूस कहा जाता है। अनुच्छेद 52 में क्या है, अनुच्छेद 52 में है आपके राष्ट्रपति, कौन है, अनुच्छेद 52 में है आपके राष्ट्रपति। अनुच्छेद 52 में है राष्ट्रपति। अनुच्छेद 52 में क्या है, राष्ट्रपति, राष्ट्रपति के बारे में चर्चा है। फिर उसके बाद में आपका आता है अगला अनुच्छेद 55, क्या, अनुच्छेद 55, तो 55 में क्या है, राष्ट्रपति के निर्वाचन की पद्धति, राष्ट्रपति के निर्वाचन की पद्धति कैसी होती है, एकल संक्रमणीय पद्धति होती है राष्ट्रपति के निर्वाचन की। अनुच्छेद 60 में क्या है, राष्ट्रपति की शपथ, यानी कि राष्ट्रपति की शपथ जो है वो आपका अनुच्छेद 60 में है। आप जबकि आपने देखा होगा अनुसूची 3, अनुसूची 3 में क्या है, शपथ है, लेकिन वहां पर राष्ट्रपति की शपथ की चर्चा नहीं है, क्योंकि राष्ट्रपति की जो शपथ है इसकी चर्चा कहां पे आपके अनुच्छेद 60 में। अनुच्छेद 61 में है राष्ट्रपति पर महाभियोग, क्या है, राष्ट्रपति पर महाभियोग आपका अनुच्छेद 61 में है। अनुच्छेद 66 में है आपका उपराष्ट्रपति का निर्वाचन, राष्ट्रपति के बाद में कौन, उपराष्ट्रपति, तो उपराष्ट्रपति का निर्वाचन जो है ये आपका किसमें है, अनुच्छेद 66 में। अगला है आपका अनुच्छेद 73, अनुच्छेद 73 या फिर 73। इसमें क्या है, संघ की कार्यपालिका का विस्तार, यानी कि संघ की कार्यपालिका है इसका विस्तार किसमें है, अनुच्छेद 73 में है। 74 में क्या है, राष्ट्रपति को सहायता देने के लिए मंत्रिपरिषद, यानी कि जो मंत्रिपरिषद है, केंद्रीय जो मंत्रिपरिषद है वो कहाँ पे है, आपके अनुच्छेद 74 में है। अनुच्छेद 76 इसमें है आपका महान्यायवादी, क्या है, महान्यायवादी आपका है अनुच्छेद 76 में। अगला है आपका अनुच्छेद 79, क्या है, 79। अनुच्छेद 79 में क्या है, अनुच्छेद 79 में है आपका संसद, क्या है, संसद का गठन। अनुच्छेद 80 में है आपका राज्यसभा की संरचना, और 81 में है लोकसभा, क्या है, लोकसभा। इसे आप ऐसे याद कर सकते हैं, 79, 80 और 81, सा से संसद, रा से राज्यसभा और ला से लोकसभा, तो कहाँ क्या हो गया, सरला, क्या याद कर सकते हैं आप, सरला। 79, 80 और 81, अरे अरे ये कहाँ जा रहा है, 79, 80 और 81, सरला। 79 में संसद और 80 में आपका राज्यसभा, और 81 में क्या हो जाएगा आपका, 81 में हो जाएगा आपका लोकसभा। ठीक है, तो इसे आप याद रखें, 79, 80 और 81। अगला है आपका अनुच्छेद 85। 85 में क्या है, संसद के सत्र
सत्रावसान और विघटन, यानी कि संसद के जो सत्र होते हैं उनका सत्र, उनका सत्रावसान और उनका विघटन किसमें है? अनुच्छेद 85 में है आपका। फिर अनुच्छेद अगला है 108। 108 में क्या है? कुछ दशाओं में दोनों सदनों की संयुक्त बैठक, यानी कि 108 में क्या है आपकी? संयुक्त बैठक है। इसकी संसद की संयुक्त बैठक किसमें है? 108 में है। फिर 110 में है धन विधेयक के बारे में। किसके बारे में? धन विधेयक के बारे में। किसमें? 110 में। और 12 में क्या है? अनुच्छेद 112 में वार्षिक वित्तीय विवरण, जिसे हम क्या कहते हैं? आपका बजट कहते हैं। क्या कहते हैं? बजट कहते हैं। लेकिन हमारे संविधान में बजट शब्द का उल्लेख नहीं है। बजट शब्द की जगह क्या उल्लेख किया गया है? वार्षिक वित्तीय विवरण। और वो किसमें है आपका? अनुच्छेद 112 में। अनुच्छेद 112 में क्या है? बजट यानी कि वार्षिक वित्तीय विवरण के नाम से जो कि वहां पे लिखा हुआ है। अगला है अनुच्छेद 124। क्या? अनुच्छेद 124, इसमें क्या है? उच्चतम न्यायालय की स्थापना और गठन। क्या? उच्चतम न्यायालय की स्थापना और गठन, सुप्रीम कोर्ट की स्थापना और गठन किसमें है? 124 में। फिर 129 में है उच्चतम न्यायालय का एक अभिलेख न्यायालय होना। 124 में उच्चतम न्यायालय है और 129 में है उच्चतम न्यायालय का एक अभिलेख न्यायालय होना। ये है आपका 129 में। फिर 137 आता है और 137 में है उच्चतम न्यायालय की पुनर्विलोकन की शक्ति। किसमें? 124 में उच्चतम न्यायालय, 129 में अभिलेख न्यायालय है एक उच्चतम न्यायालय, और 137 में क्या है आपकी? पुनर्विलोकन की शक्ति है आपकी 137। अगला अगला है आपका अनुच्छेद 148। क्या? 148। तो 148 में क्या है? भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, यानी कि कैग। क्या? कैग भी इसे कहते हैं, भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। फिर अनुच्छेद 155 में आपके राज्यपाल की नियुक्ति। राज्यपाल कहाँ पे होता है? राज्य में होता है। और राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है प्रधानमंत्री की सलाह पर। 162 में है राज्य की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार। अभी आपने देखा था केंद्र की संघ की कार्यपालिका की शक्ति का विस्तार, और 162 में आपका राज्य की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार। 165 में राज्य का महाधिवक्ता। क्या है? महाधिवक्ता। अनुच्छेद 214 में है राज्यों के लिए उच्च न्यायालय। क्या? राज्यों के लिए उच्च न्यायालय। सुप्रीम कोर्ट था पहले उच्चतम न्यायालय, अब आ गया आपका 214 में क्या? उच्च न्यायालय। फिर अनुच्छेद 215 है अगला। 215 में है उच्च न्यायालय का अभिलेख न्यायालय होना। पहले था आपका उच्चतम न्यायालय का अभिलेख न्यायालय होना, और 215 में है आपका उच्च न्यायालय का अभिलेख न्यायालय होना। फिर है 231, यानी कि 231, इसमें है दो या दो से अधिक राज्यों के लिए एक ही उच्च न्यायालय की स्थापना। यानी कि अगर दो छोटे राज्य हैं तो उनके लिए क्या किया जाएगा? एक ही उच्च न्यायालय बना दिया जाएगा, और उस उच्च न्यायालय का जो अधिकार क्षेत्र है दोनों राज्यों का होगा। तो ये ऐसा कहाँ कहा गया है? 231 में। अगर आपसे पूछे कि सबसे बड़ा अधिकार क्षेत्र किस उच्च न्यायालय का है, तो आप बताएंगे असम के गुवाहाटी न्यायालय का। इसका गुवाहाटी उच्च न्यायालय, गुवाहाटी हाई कोर्ट का क्या है? सबसे ज्यादा अधिकार क्षेत्र। सबसे ज्यादा अधिकार क्षेत्र किसका है? गुवाहाटी हाई कोर्ट का। अनुच्छेद 233, इसमें क्या है? जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति। क्या है? जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति है आपकी इसमें अनुच्छेद 233 में। अब अगला है 239। 239 में संघ राज्य क्षेत्र का प्रशासन। इसका संघ राज्य क्षेत्र का प्रशासन। अगला अनुच्छेद आपका आ जाता है 243 का, 243 का। 243 में क्या है? पंचायतें। पंचायतों के गठन के बारे में चर्चा किसमें की गई थी? आपके अनुच्छेद 40 में, जो कि हमारा राज्य के नीति निर्देशक तत्व के अंतर्गत आता है। लेकिन हाँ, हमारी जो पंचायत है वो किस अनुच्छेद में है? वो है आपका 243 में। तो 243 के काम में क्या है? आपका ग्राम सभा है। क्या है? ग्राम सभा के बारे में बताया गया है। और अनुच्छेद 243 खा में क्या बताया गया? पंचायतों का गठन कैसे होगा, पंचायतों के गठन के बारे में है। और 243 गा के बारे में है पंचायत की संरचना, पंचायत की संरचना कैसी होगी। फिर अगला आ जाता है आपका 263, इसमें है अंतर राज्य परिषद के संबंध में उपबंध। कौन सा? अंतर राज्य परिषद के संबंध में उपबंध किसमें है? 263 में। अगला अनुच्छेद है 267, इसमें है भारत की आस्मिकता नीति। क्या है? यानी कि कंटेंजेंसी फंड, किसमें है आपका? 267 में।
280 में क्या है अनुच्छेद वित्त आयोग, यानी कि वित्त आयोग की चर्चा हमारे भारत के संविधान के अनुच्छेद 280 में की गई है। फिर आता है अगला 312, क्या 312, इसमें है अखिल भारतीय सेवाएं, यानी कि यूपीएससी, यूपीएससी, ठीक है, अखिल भारतीय सेवाएं। फिर अगला है अनुच्छेद 330, 330 में क्या है लोकसभा में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजातियों के लिए सीटों का आरक्षण, यानी कि अनुच्छेद 330 में क्या है लोकसभा में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जो जनजातियां हैं इनकी सीटों का आरक्षण किसमें है अनुच्छेद 330 में। अगला अनुच्छेद 332, इसमें है राज्यों की विधानसभाओं में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए स्थान का आरक्षण। 330 में लोकसभा में आरक्षण है अनुसूचित और अनुसूचित जनजातियों का, लेकिन 332 में आपका राज्य की विधानसभाओं में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों का क्या है आरक्षण के बारे में बताया गया है। अगला है अनुच्छेद 338, यानी कि अनुच्छेद 338, इसमें क्या है अनुसूचित जाति आयोग। ये सब आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण अनुच्छेद है, जितने भी हम आपको करा रहे हैं बहुत ही महत्वपूर्ण है और ये फ्रिक्वेंटली क्या है आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो अनुच्छेद 338 में क्या है अनुसूचित जाति आयोग। फिर अगला है अनुच्छेद 338 का में क्या है राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग। कौन सा, अब पहले अनुसूचित जाति आयोग 338 में, फिर 338 का में क्या है राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग है, और 338 खा में क्या है पिछले वर्गों के लिए राष्ट्रीय आयोग, यानी कि जो ओबीसी वर्ग है उसके लिए क्या है आयोग की बात की इसमें 338 के खा में। अगला है अनुच्छेद 343, इसमें क्या है संघ की राजभाषा है, क्या है राजभाषा है 343 में, और 344 में क्या है आपका राजभाषा आयोग है। 343 में संघ की राजभाषा है और 344 में आपका क्या है राजभाषा आयोग है, किसमें 344 में। अनुच्छेद 352, इसमें है राष्ट्रीय आपात की घोषणा। अब राष्ट्रीय आपात की घोषणा कब की जाएगी, युद्ध हो या फिर बाह्य आक्रमण हो या फिर सशस्त्र विद्रोह की स्थिति में क्या है आपकी राष्ट्रीय आपातकाल घोषित किया जाएगा। ऐसा किसमें है अनुच्छेद में अनुच्छेद 352। 356 में क्या है 356 में राज्य में संवैधानिक तंत्र के विफल विफल हो जाने पर विफल हो जाने की दशा में उपबंध, यानी कि राष्ट्रपति शासन, इसे क्या बोलते हैं राष्ट्रपति शासन, राष्ट्रपति शासन। अनुच्छेद 360, 360 में क्या है वित्तीय आपातकाल। 352 में आपका राष्ट्रीय आपातकाल है, 356 में आपका राष्ट्रपति शासन है, और 360 में आपका है वित्तीय आपातकाल है, जो कि हमारे देश में अभी तक एक भी बार नहीं इम्प्लीमेंट हुआ। अनुच्छेद 368, इसमें क्या है संविधान संशोधन की प्रक्रिया, क्या है संविधान संशोधन की प्रक्रिया है कि हमारे देश के जो संविधान देश का जो संविधान है इसमें संशोधन किस तरह से किया जा सकता है। ठीक है, तो ये आपके अनुच्छेद हो गए जो महत्वपूर्ण अनुच्छेद थे। अब आगे देखेंगे जो क्वेश्चन आंसर है वो देखेंगे। इन्हीं से आपके क्वेश्चन, इतने में से ही आपके क्वेश्चन आंसर आते हैं, तो हमने आपको अलग अलग बता दिए हैं पहले अनुच्छेद। अब कुछ क्वेश्चन आंसर है 10-5 वो हम जो है मेन आपके ले लेते हैं। पहला है भारतीय संविधान के आरंभ में कितने अनुच्छेद थे, भारतीय संविधान के आरंभ में कितने अनुच्छेद थे, तो यानी या ये कह लें कि भारतीय मूल संविधान में कितने अनुच्छेद थे, तो कितने थे 395। अब देखिए एक केस में कहा गया था कि संविधान का ढांचा नहीं बदला जा सकता। अब जैसे अगर अगला कोई अनुच्छेद जोड़ना है, अगर 396 कर देंगे तो क्या हो जाएगा संविधान का ढांचा परिवर्तित हो जाएगा। इसलिए हमने क्या किया उसी में ए बी सी क्लास करके हम अनुच्छेदों को जोड़ते गए। अगर गणना की दृष्टि से देखेंगे तो लगभग आपके 400 प्लस अनुच्छेद हो जाएंगे। कितने 400 प्लस अनुच्छेद हैं, लेकिन मूल संविधान में आज भी कितने अनुच्छेद हैं 395 ही हैं। कितने हैं 395 ही अनुच्छेद आपके क्या है संविधान में है। लेकिन अगर आप गणना की दृष्टि जैसे आपका 339 में क्या है 339 में जोड़ा गया, अगला 21 का हो गया, इस 39 का एक अगला का हो गया, 48 का हो गया, तो क्या हुआ ये जोड़ दिए गए, लेकिन अनुच्छेद में ही क्या है ए बी सी करके जोड़े गए हैं। इसलिए क्या है अनुच्छेद आपके संविधान के ढांचे पर कोई भी परिवर्तन नहीं आएगा। अगला है
अगला है वर्तमान में भारतीय संविधान में गणना की दृष्टि से कुल कितने अनुच्छेद और अनुसूचियां हैं, यानी कि गणना की दृष्टि से कुल कितने अनुच्छेद और अनुसूचियां। अब गणना की दृष्टि से पूछा है तो ये आपके हो जाएंगे लगभग 444 अनुच्छेद और 12 अनुसूचियां। क्या 444 अनुच्छेद और 12 अनुसूचियां हो जाएंगी लगभग, ठीक है। और अगर बात करें आपके मूल संविधान में, तो मूल संविधान में आपका कितने हैं, 395 अनुच्छेद और 12 अनुसूचियां। तो आपको दोनों याद रखने हैं। गणना की दृष्टि से हमने आपको बताया 400 प्लस है, और अनुसूचियां आपकी मूल संविधान में कितनी अनुसूचियां थी, 8, लेकिन वर्तमान में कितनी है, 12। तो 4 अनुसूचियां भी आपकी संविधान संशोधन के द्वारा क्या है, जोड़ी गई। चाहे आपको कोई नया अनुच्छेद लाना है आपके संविधान में, चाहे आपको कोई अनुसूची लानी है, तो वो किसके थ्रू आएगी, आपकी संविधान संशोधन के द्वारा। अगला है आपका, मूल संविधान में कितने भाग, अनुच्छेद और अनुसूचियां थी। 22 भाग 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूची, 24 भाग 450 अनुच्छेद और 12 अनुसूची, 22 भाग 390 अनुच्छेद और 8 अनुसूची, 24 भाग 425 अनुच्छेद और 12 अनुसूची। अब यहाँ पे एक शब्द आया मूल संविधान में, किसमें, मूल संविधान, मूल संविधान में। तो मूल संविधान में 22 भाग थे, ये सही है। 395 अनुच्छेद थे, ये भी सही है। और 8 अनुसूची थी, ये भी सही। भी हमने आपको बताया कि मूल संविधान में 8 अनुसूची थी, लेकिन वर्तमान में 12 अनुसूचियां हो गई हैं। तो आपका ऑप्शन ए जो है ये आपका सही हो जाए कि मूल संविधान में 22 भाग 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां थी। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है, ये बता। ऑप्शन ए है नए राज्यों का गठन, अनुच्छेद नंबर 3 में है, सही है आपका। नागरिकता भाग 2 में है, ये भी सही है आपका। और क्या है, मौलिक अधिकार, ये आपका किसमें है, मौलिक भाग 3 में है, तो ये भी सही है। लेकिन डीपीएसपी भाग 7 में नहीं है, डीपीएसपी आपका है भाग 4, इसमें है भाग 4 में आपका क्या है, डीपीएसपी, यानी कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व, यानी कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। तो आपका डी वाला जो ऑप्शन है ये आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, वित्त विधेयकों के बारे में विशेष उपबंध किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है, किसके बारे में, वित्त विधेयकों के बारे में विशेष उपबंध, ये किस में आता है, अनुच्छेद 117 में, 119 में, 121 में, या फिर 123 में, ये किस में आता है, ये आपको बताना है। अनुच्छेद 117, अनुच्छेद 119, अनुच्छेद 121 और अनुच्छेद 123। आपका जो है अनुच्छेद 117 में क्या है, वित्त विधेयक के बारे में क्या है, विशेष उपबंध है, किसमें, अनुच्छेद 117। अगला, अगला है आपका, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अखिल भारतीय सेवाओं का प्रावधान किया गया है, किसका, अखिल भारतीय सेवाओं का प्रावधान भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के द्वारा किया गया है, ये बताना है। अनुच्छेद 310, अनुच्छेद 311, अनुच्छेद 312 और अनुच्छेद 313 किसके बारे, किसमें कहा गया है। तो जो आपका अखिल भारतीय सेवाओं के बारे में ये कहा गया है आपका 312 में, किसमें कहा गया है, 312 में जो है अखिल भारतीय सेवाओं का प्रावधान है आपका अनुच्छेद 312 में। तो आपका ऑप्शन नंबर सी जो है सही जवाब हो जाएगा। अनुच्छेद आपका अगला है प्रश्न 7, निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी सुमेलित है, कौन सी जोड़ी सुमेलित है, ये आपको बताना है। भारत का सर्वोच्च न्यायालय 318 में है, भारत का निर्वाचन आयोग 324 में है, संघीय लोक सेवा आयोग 332 में है, या फिर महाधिवक्ता 351 में है। इसमें से कौन सा आपका सही सुमेलित है, तो राज्य का भारत का निर्वाचन आयोग आपका 324 में है, ये आपका सही है, और बाकी सब गलत है। तो भारत का सर्वोच्च न्यायालय ये किसमें है आपका, ये है आपका 124 यानी कि अनुच्छेद 124 के अंतर्गत है। और संघीय लोक सेवा आयोग जो है ये है आपका अनुच्छेद 315 में, किसमें है, 315 में।
और जो महाधिवक्ता है ये है आपका अनुच्छेद 165 में। किसमें है? 165 में। और 351 में क्या है? हिंदी भाषा का विकास। इसमें क्या है? हिंदी भाषा के विकास के बारे में है। हिंदी भाषा के विकास के बारे में, विकास के बारे में 351 में। ठीक है। और अगला देखेंगे तो आपका ऑप्शन नंबर ए जो है भारत का निर्वाचन आयोग, ये आपका कहाँ पे है? 324 में है। ये आपका सही जवाब है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 8। इसमें है निम्नलिखित में से कौन एक सही सुमेलित नहीं? निम्नलिखित में से कौन एक सही सुमेलित नहीं है, ये बताना है आपको। अनुच्छेद 39 ए सामान्य न्याय एवं निशुल्क विधिक सहायता, ये तो सही है आपका। अगला है आपका अनुच्छेद 40। अनुच्छेद 40 क्या है? ग्राम पंचायत का गठन या फिर संगठन, तो ये भी आपका सही है। अनुच्छेद 44 समान नागरिक संहिता, ये भी सही है। अनुच्छेद 48 न्यायपालिका का कार्यपालिका से पृथक्करण नहीं, ये आपका है अनुच्छेद 50 में। किसमें है? आपका अनुच्छेद 50 में है आपका न्यायपालिका का कार्यपालिका से पृथक्करण। और अनुच्छेद 48 में क्या है? कृषि एवं पशुपालन। 48 में क्या है आपका? कृषि एवं पशुपालन। 48 में है आपका एवं पशुपालन। ठीक है। तो अनुच्छेद 48 में आपका कृषि एवं पशुपालन। और 48 के क में क्या है ये आपको बताना है? वन एवं वन्य जीवों का क्या है? संरक्षण। अगला प्रश्न है निम्न में से किसी का सुमेल नहीं है। निम्न में से किसी एक का सुमेल नहीं है, यानी कि कौन सा गलत सुमेलित है, ये आपको बताना है। अनुच्छेद 17 न्याय के शपथ समझ समानता। अनुच्छेद 78 संसद का गठन। अनुच्छेद 192 संसद सदस्यों के वेतन एवं भत्ते। अनुच्छेद 352 आपात स्थिति की घोषणा। कौन सा सही है, कौन सा सही नहीं है, ये आपको बताना है। कौन सा सही सुमेलित, निम्नलिखित में से किसी का सुमेल सही है, यानी कि कौन सा सुमेल सही सुमेलित है। तो सही आपका कौन सा सुमेलित है? 352, यानी कि आपात स्थिति की घोषणा जो है आपकी किसमें है? अनुच्छेद 352 है। अनुच्छेद 356 में हमने आपको क्या बताया था? राष्ट्रपति शासन। और अनुच्छेद 360 में हमने आपको क्या बताया था? आपका वित्तीय आपातकाल। तो अनुच्छेद 17, तो अनुच्छेद 17 में आप अनुच्छेद 352 में आपात स्थिति, ये आपका क्या हो जाएगा? सही जवाब यही वाला आपका हो जाएगा। अगला है प्रश्न, और ये शायद लास्ट प्रश्न होगा। हाँ, ये लास्ट प्रश्न है। और अगला लास्ट है निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है, ये आपको 371 के का में जो है नागालैंड के बारे में चर्चा है। 371 खा में असम के बारे में चर्चा है। ग में मेघालय के बारे में चर्चा है। और घ में आंध्र प्रदेश के बारे में चर्चा है। यानी कि इसमें से कौन जो है सही सुमेलित नहीं, ये आपको बताना है। तो क में इंग्लैंड नागालैंड के बारे में चर्चा है, ये सही है। ये आपका क्या है? सही है। ख में असम के बारे में चर्चा, ये भी सही है। लेकिन ग में मेघालय के बारे में चर्चा नहीं है। घ में आंध्र प्रदेश के बारे में चर्चा है, तो ये भी सही है आपका। ठीक है। तो 371 ख में असम के, और ग में जो है आपके मेघालय ना होकर के मणिपुर के बारे में चर्चा। किसके बारे में? मणिपुर के बारे में। मणिपुर के बारे में चर्चा है, ये आपको याद रखना है। तो आज की क्लास को यहीं पे समाप्त करेंगे। आपने आज देखे महत्वपूर्ण अनुच्छेद और उनसे संबंधित कुछ प्रश्न जो आपके यहाँ पे है। प्रश्न हमने जो है आज कम ही रखे, क्योंकि आपके जो अनुच्छेद बताए हैं वहीं से घूम फिर के प्रश्न, जैसे आपसे प्रश्न पूछ लेगा कि राष्ट्रपति शासन संविधान के किस अनुच्छेद में, तो आपको बताना होगा 356 में। तो आपको अनुच्छेद जो आप इतने पढ़ लेंगे, आप मान के चलिए कि किसी भी एग्जाम में आप बैठेंगे, एक प्रश्न एक नंबर आपका पक्का है। आज की क्लास को यहीं समाप्त करेंगे और कल मिलेंगे एक अपने नए टॉपिक के साथ में। और आपकी जो हिंदी की जो प्रैक्टिस सेट है वो आपका बुधवार
और शनिवार होगा। कब होगा? बुधवार और शनिवार। सोमवार और मंगलवार आपको जीएस का मिलेगा, पॉलिटी का। और आपका बृहस्पतिवार और शुक्रवार 2 दिन आपका फिर से, यानी कि थर्सडे और फ्राइडे फिर से आपको पॉलिटी ही मिलेगी। एक बार आप पहले पॉलिटी रिवाइज कर लीजिए, फिर अगली बार आपको अगले, जब ये पूरी पॉलिटी रिवाइज हो जाएगी, इसके बाद में आपको जो दूसरा सब्जेक्ट जीएस का रिवाइज कराएंगे। धन्यवाद। राधे राधे।